नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन उनियाल, इंश्योरेंस एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल प्लानर एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चा बुढ़ापे में आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। यदि हमारे वीडियो में बताए गए कार्य को कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो वह अपने रिटायरमेंट के बाद या अपने बुढ़ापे में इस बात से चिंता मुक्त हो सकते हैं कि कहीं उनके बच्चे आने वाले टाइम में उनको अकेला छोड़कर न चले जाएं। जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही खर्चे शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ माता पिता और परिवार वालों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इन सारी बातों को डिटेल में जानते हैं। बच्चे के पहले वर्ष से लेके 18 वर्ष के बीच में उसकी स्कूलिंग होती है, यानी उसकी पढ़ाई और उसके लालन पालन में जो खर्चा आता है माता पिता का, यदि हम मान के चले कि एक बच्चे पे 5,000 रुपये प्रति महीना भी कोई भी पेरेंट्स खर्च करता है तो उसका एक साल का जो खर्चा होगा वो 60,000 रुपये होता है। और यदि हम 18 साल का उसका खर्चा निकालेंगे तो 60,000 इंटू 18 यानी 10,80,000 रुपये उस पर 18 साल तक, जब तक उसकी स्कूलिंग कंप्लीट होती है, एक माता पिता का इतना खर्चा हो चुका होता है। उसके बाद बच्चा जब उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है तो हायर एजुकेशन में जाता है, तो उसकी हायर एजुकेशन का खर्चा हम मान के चलते हैं कि लगभग 15 लाख रुपए होगा। ये खर्चा कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स कितना खर्चा करना चाहते हैं या वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार 18 से 23 साल के बीच मान के चलो कि बच्चे की हायर एजुकेशन चलती है। फिर उसके बाद 1-2 साल वो जॉब भी ढूंढेगा, जॉब करेगा। उसके बाद जब बच्चा 25 साल का होता है तो माता पिता उसके शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मान के चलो 25वें साल में यदि उसकी शादी भी कराते हैं तो कम से कम 30 लाख रुपए का खर्चा तो बच्चे की शादी में आ जाएगा। इस प्रकार बच्चे के पैदा होने से लेके और उसकी शादी कराने तक एक पेरेंट्स का जो टोटल खर्चा आता है लगभग 55,80,000 रुपये तक हो सकता है। और यदि इसी खर्चे को हम प्रति महीने में डिवाइड करते हैं तो ये प्रति महीने 18,600 रुपये के आसपास आता है। तो एक बच्चे का जो कुल खर्चा होता है वो 55,80,000 रुपये होता है। और यदि किसी के 2 बच्चे होंगे तो 2 बच्चों का जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा टोटल 1,11,60,000 रुपये। और यदि इसी बीच किसी का तीसरा बच्चा हो जाता है तो उनका खर्चा ये फिर 3 गुना हो जाएगा। टोटल खर्चा हो जाएगा 1,67,40,000 रुपये। यहाँ पे जो आपका तीसरा बच्चा होगा वो होगी आपकी सेविंग यानी बचत, जो कि आप LIC में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि आपके पहले 2 बच्चों में और तीसरे बच्चे में क्या अंतर है। जहाँ तक खर्चे का सवाल है तो खर्चा तीनों बच्चों में हम मान के चलते हैं कि बराबर खर्चा होता है 55,80,000 रुपये। पहले 2 बच्चों को आपको नहलाना पड़ता है, जबकि तीसरे बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी कम हो जाती है। फिर आगे बच्चा स्कूल के लिए तैयार करना पड़ता है, यदि वो स्कूल जाने लग जाता है। तीसरे में आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बच्चे के कपड़े धोना है, उसको नाश्ता बनाना है, नाश्ता कराना है, फिर लंच बनाना है, लंच पैक करना है, उसको स्कूल छोड़ने जाना है। और वो भी एक दिन नहीं है, 18 साल तक आपको, जब तक वो 18 साल तक होगा तब तक आपको कंटिन्यू ये काम करना पड़ेगा। फिर उसको स्कूल से वापस भी लाना है। और उसके बाद स्कूल के बाद पूरी हो जाती है तो हायर एजुकेशन की भी चिंता करनी पड़ती है, जबकि तीसरे में आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर उच्च शिक्षा के बाद आपको उसकी शादी की भी चिंता होती है, उसकी शादी भी करानी होती है। यहाँ तीसरे बच्चे में ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार 25 साल के बाद कोई भी पेरेंट्स ये गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं होता कि 25 साल बाद उनके बच्चे उनको कुछ रिटर्न करेंगे या उसी तरह केयर करेंगे जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों की केयर करी थी। और जहाँ तक तीसरे बच्चे का सवाल है तो तीसरे बच्चे की हम उनको गारंटी देते हैं कि वो 100% उनको रिटर्न देगा, जो कि 2,85,00,000 रुपए के आसपास हो सकती है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी है, उनको भी देख लेते हैं। इसमें जो रिस्क कवर होगा वो पहले साल से ही 22,32,000 नॉर्मल
और 44,64,000 रुपये एक्सीडेंटल होगा। और यदि पापा के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, यानी जो पॉलिसी होल्डर है यदि उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो तीसरा बच्चा पहले 2 बच्चों का भी ध्यान रख सकता है। और यदि बुढ़ापे में या रिटायरमेंट के बाद आपके पहले 2 बच्चे आपका ध्यान नहीं रखते, तो भी यह तीसरा बच्चा आपके काम आएगा, जिसकी 100% गारंटी है और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। इस प्लान में जो आपका प्रीमियम होगा वो 18,600 रुपये पर मंथ होगा। एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि इसमें आपका रिस्क कवर और आपके फ़ंड की वैल्यू कैसे बढ़ती है। पहले साल में आपका जो नॉर्मल रिस्क होगा वो 22,32,000 रुपये का, और एक्सीडेंटल जो रिस्क कवर होगा वो 44,64,000 रुपये। ये 7 साल तक सेम रहेगा, और 8वें साल में जाके नॉर्मल जो रिस्क होगा वो 25,73,000 रुपये और एक्सीडेंटल 48,05,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार 10वें साल में ये 37 लाख हो जाता है नॉर्मल वाला, और एक्सीडेंटल 59 लाख हो जाता है। और 15 साल में ये 79 लाख, और जो एक्सीडेंटल है वो 1 करोड़ क्रॉस कर लेता है। 20वें साल में ये जो नॉर्मल रिस्क होता है ये 1 करोड़ 53 लाख रुपए और एक्सीडेंटल 1 करोड़ 76 लाख रुपए हो जाता है। और 25वें साल में जाके ये 2 करोड़ 85 लाख रुपए हो जाता है नॉर्मल रिस्क, और एक्सीडेंटल 3 करोड़ 7 लाख रुपए हो जाता है। और जो 25वें साल में जो नॉर्मल रिस्क है यही आपकी 25 साल कंप्लीट होने के बाद मैच्योरिटी बनती है। प्लान का नाम LIC यूलिप प्लान है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।